ये ले, क्योंकि मैं इससे मुकाबला नहीं करना चाहता। ये इंसान नफुसत है, तो जंग करो इससे। तुम्हारे सरदार डर गए और जो डर गए वो समझो मर गए। डर नहीं गए, तू जैसे नफूसट से वो लड़ना नहीं चाहती। तुमको यार कैसे पता कि हम नपुंसक हैं? तेरे लिए तो मैं काफी। पहले हमारे शब्द का जवाब दो। तो बगैर लगाम की घोड़ी इधर उधर भागती को नहीं पहले लड़ाई न हो, पहले ओका भेजो। आज हमारा अंदाजा लगाओ। पहले तुम मुझसे मुकाबला कर। हम वो नहीं है कि नर नर में मर जाए, उसको भेजो। अगर तुमको सबको रिश्तेदार न बना दिया तो समझो कुछ ना किया। रिश्तेदार सारे लोग। एक बात ये बताओ, तो है तुझने को भगवान मुंह नहीं दिए कहा यार? ये तुम लोग कौनी कैसे बोल, तो आगे से बोल पीछे से बोल। किधर से तू समझ रहा? तुम्हार मुंह कहा? मुंह इसलिए ढाक रखा, मैं नहीं, सारा भारत मुंह ढाक के घूमा इसे कि तेरे साथ हम लोगों के पास न पहुंचे, क्योंकि तुम लोगों के इश्क की बीमारी है। मतलब हमें कीटाणु दौड़ रहे हैं तो मुंह ढाक के आए हो। आज तुम्हारी मौत है लौंडिया के पीछे। काहे पखौड़ा पहाड़ दे जो यार, सारा गुस्सा खत्म हो गया। पखौड़ा पहाड़ दे जो गुस्सा खत्म। तो ये गुस्सा चलेगा कैसे? ये वाले धरो चढ़ जाएगा। आगने नहीं पाएगा आज तो साले बोटी बोटी काट डालूंगा। लौंडिया के पीछे जान दे देंगे। उधर ना भाई, भागा कहाँ है? ये हमारे नजर में बसी है। इसके पीछे अगर तुमका मारे पेट मार दो। आराम से आओ, कौन तुम्हारा रोइया बिरवा नहीं उचारे न तुम्हारी खेती लिखाए हैं। आराम से नहीं, आज साले तेरी मैं बोटी बोटी काट डालूंगा। अगर बोटी बोटी काट दे हो तो बोटी उसे उलरी बोटी यही के नाम आई। उलरने साले कुत्ते के खुले आ दूंगा। कुत्ता भी खाएगा तो भौं भौं तो यही करेगी। लड़की का कम प्रेमी नहीं हूँ, याद रखना। हमसे बात तो भूल जाएगा लड़की। ये नहीं भूलेगा। यार मनई करियर है भाई, हमारे पास हम साले जो कह रहा था, हमको लगता है तुम वही पे आ गए। हमको लगता है कि ज्वाला तुम्हारी हकीकत को जानता है। तो हमको शंका है। चला के तो फिर क्यों नहीं लड़ रहा? चौन मार मारी की छिनरी भूल जाए। तो साले कमीने डर गए हो। हमारे पास के नहीं। ज्वाला सिंह आओ, फैसला हमारे और तुम्हारी बीच में हो। आओ सामने ज्वाला सिंह, आओ। हमारे और इसके बीच होगा, लेकिन इन दोनों पर नजर रखो। अगर ये भागने की हिमाकत करते हैं तो गोली मार देना। ये भाग कर जाने न पाएंगे।
छिन रही बात। चलो सबसे पहले इसके आँख का चश्मा हटा। चश्मा उतारो। चश्मा तुम नहीं, चश्मा ये रंगबाज लगाएगा। अरे बाप! और छिन रही करी हो। सिपाही मामला फंस गया है, फंसा फसावा है। कोई तरकीब निकाल, यहाँ से निकल लेते हैं। तरकीब एक है, जौनी क्या वो निकल। चलो सबसे पहले इस लड़की के कदमों में सर रखकर माफी मांगो कि दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। चलो वरना याद रखो अंजाम भयानक होगा। चलो गोरन गिरो। सिपाही इधर आओ। सिपाही एक काम करो, क्या? तुम माफी मांग लो। अच्छा, मेरी इस रियासत में बहुत बड़ी इज्जत है। तुम्हारी इज्जत है, माँ तो इज्जत है नहीं। अरे तुम मेरे सिपाही हो, इसलिए तुम माफी मांग लो। चल रहा तुम माफी मांगो। चलो हम आए। चलो कहा माफी मांग। चल मैं माफी मांगू। ये चलत है निहारत तो हमारे दिल पर बिजली गिरा है। तेरे फालिस गिर जाएगी। देवी जी चलो माफी मांगो। मांग रहा हूं। देवी जी मेरी गलती को माफ कर दो। ऐसे नहीं। माफी मांग। तुम साले हमारी तरफ के इनकी तरफ नहीं मांगा। अरे साले गोरन गिराओ, हमका नहीं हारो। तुम गिर लो। हमका कहा तो हमका बहने गिर पड़ी है। देवी जी मेरी गलती को माफ कर दो। मैं ऐसी गलती नहीं। तिहुर के गोरन। माफी मांगो। चलो सब मजबूरी है, फंस गए हैं। ये साले बोल। देवी जी निकल जाओ, निकल जाओ, दोबारा नजर नहीं आना। कहा जा रहा है? चल माफी मांग। हम तो तुहा के भाई हैं। सोले कुत्ते माफी मांगो। सर कदमों पर रखकर कहो मेरी बहना माफ कर दो। का कही आए इनकी बहना। अरे बहुत तो हो बैठे। देखो हम मर जाब लेकिन एक बहन न बने। रुक जाओ। हेलो हेलो भाई रे। अच्छा अगर हम मांगब कर देते हैं माफी। जो साली उठाओ है वो नहीं देखा कहाँ खो वही गई मारी। अंधा है तू, दिखाई नहीं देता। कहाँ देखा देखवा तुम चितवा ना मुझे 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 चितवा। ये हंसा थे यार, मजा आवा। वो देखा। हाँ आप दिखा। हंसो नहीं, आज हम फंसे कल तुम भी फंस सकते हो। तुम्हारी तरह तो देखो ना। रुक जाओ, मौसम बनावे दियो।
सिल्ली फाट पड़ी कहा यार। और अब निकल जाओ निकल और दोबारा ऐसी बदतमीजी नहीं करना। करे लायक है नहीं चढ़ा के शरीरे यार। बाबूजी, आप ऐसी वक्त पे आते नहीं तो आज मैं तो कहीं की न रहती। आपने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया। मैं क्या करूं और कैसे अदा आपकी शुक्रिया करूं? मैं और ईशान और किस तरह से अदा मैं करूं शुक्रिया, किस तरह से अदा मैं, किस तरह से अदा मैं करूं शुक्रिया। वक्त मुश्किल में आकर सहारा दिया, वक्त मुश्किल में आप घर आते नहीं तो बस्ती मेरी लाज है। देख कर ये वीरता दिल बैठी गुहार है। फर्ज इंसानियत का है दिखला दिया, फर्ज इंसानियत का, फर्ज इंसानियत का है दिखला दिया। वक्त मुश्किल में आकर सहारा दिया, आप ऐसे वक्त पे आके। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम तुलसी है। तुलसी है। तुम किसकी बेटी हो? मैं बाबा की बेटी हूँ। ओ बाबा की। इसी जन्म और इसमें ऐसा न कोई भाई मैंने इसमें एहसाना मैंने कोई किया, इसमें एहसाना मैंने कोई किया। और फर्ज जो था मैंने आधा है किया। आधा है किया, आधा है किया, आधा है किया। और फर्ज जो था मैंने आधा है किया। आपकी आवाज सुनकर पड़ गया आना मुझे। मैं नहीं कुछ भी किया, रब ने बचाया है तुम्हें। आपकी आवाज सुनकर पड़ गया आना मुझे। मैं नहीं कुछ भी किया, रब ने बचाया है तुम्हें। और चाहे जहां जाना चाहो भाई जाओ वहां। जहां जाना चाहो तुम जाओ वहां। और फर्ज जो था मैंने आधा किया। तुलसी, मेरा काम था तुम्हारी इज्जत बचाना। और मेरा ही नहीं, ये तो हर इंसान का धर्म होता है कि अगर किसी अबला पर कोई मुसीबत आए तो उसकी मदद करना चाहिए। बात तो सही कहते हो कि हर इंसान का फर्ज होता है, लेकिन कुछ लोग तो देखकर मुंह फेर लेते हैं। होगा जो होगा कर। वो बड़े बेवकूफ होते हैं जो एक पर नारी पर जुल्म हो और वो देखकर निकल जाए। ये बहुत बड़ी मूर्खता है। बाबूजी, मैं आपको देखी हूँ कि आप मेरी इज्जत बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी है। अगर आप नहीं आते तो आज मैं कहीं की न रहती। और
मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। मुझसे? हाँ। अरे मुझसे क्या करोगी? मैं खूनी हूँ, चोर लुटेरा हत्यारा हूँ, मुझसे क्या बातें करोगी? आप दुनिया की नजर में खूनी हो, दुनिया की नजर में कातिल हो, लेकिन मेरी नजर में तो आप एक देवता समान हैं। चलो अच्छा हुआ, आपकी नजर में मैं कम से कम नेक इंसान तो बन गया। लेकिन सरदार जी 2 मिनट के लिए इनको अपने भैरव जी को थोड़ा दूर कर दिए, मैं अकेले में बात करना चाहती हूँ। ये तो ज्वाला सिंह का दाहिना अंग है। भैरव, ठीक है, कुछ देर के लिए जाकर वृक्ष के नीचे बैठकर प्रवेश करो। जाओ। बोलो तुलसी, क्या कहना चाहती हो? बोलो। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, यकीन है कि इनकार नहीं करेंगे आप। आपसे मैं यही कहना चाहती हूँ, जिस इज्जत को आप बचाए हो उसके क्यों न रखवाले बन जाए। बस क्यों रही हो? जिस इज्जत को बचाया उस इज्जत के रखवाले बन जाओ। तुलसी, सूर्य पूरब से पश्चिम में उदय हो, आसमान जमीन बदल जाए, लेकिन ये ज्वाला सिंह का ये नाम नहीं बदलेगा। लोग तो कहावत में कहते हैं कि सूरज कहते हो कि पूरब से पश्चिम चला जाए तो हमसे क्या फर्क है, लेकिन ये भी तो लोग कहते हैं कि चाहो तो आसमां को जमीन पे उतार दो। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, मान जाओ मेरा कहना और मेरे प्यार को स्वीकार कर लो। मैं तो अपना दिल आवार बैठी हूँ। और तानी माना राजा हमारो कहनवाना, हमेरो जवनिया बर्बाद कैला राजा हो, बर्बाद कैला बाबू हो, बर्बाद कैला। हमेरो जवनिया बर्बाद कैला राजा हो, बर्बाद कैला बाबू, तो खोली दे बचनी के राम लौटन भैया, तोहरे मौसी के जवानी भगभकान है, कहाँ हो? इनके जवानी बचाव आए भैया। प्रधान जी 20 रुपए गुप्तार सिंह की तरफ से, रुद्रपाल सिंह 20 रुपए दे रहे, करे भाई मौसी के जवानी बचाव आए। ये सब धुरंधर बनत रहे, खुद ही नहीं सफल। राजा
प्यार करना मेरे संग तेरी भूल है, और बिना सोचे बिचारे बनी बात बनी बावली, बनी बावली, बनी बावली, बिना सोचे बिचारे बनी बावली, प्यार के झूले में क्यों रही झूले, तुलसी जैसा हमें सोच रही हो मैं वैसा नहीं हूं। अब तुम जाओ, जहां रहती हो तुम अपने कुटी जाओ या घर जाओ, कहीं जाओ। दीपू भाई इस्माइल बहू, ये प्यार भरी सीन को देखते हुए 10 रुपए का इनाम। उनका कहना है कि मान जाओ, कहे परेशान करो। बाबूजी, आप कहते हैं यहाँ से चली जाओ, चली जाऊंगी, लेकिन मैं जाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? कौन है इस संसार में मेरा? माँ थी, भगवान को प्यारी हो गई बचपन में ही। मेरे बाबूजी थे मेरे जीने के सहारा, उनका खून से ना पसेर सिंह ने कर दिया था। उनके न रहने के बाद मैं तो तनहा बची हूँ, और मंत्री जी पे भरोसा था मुझे। मैं तो सोचती थी बहुत ही वफादार है वो, लेकिन वो तो बहुत कमीना गद्दार निकला। अब कहाँ जाऊंगी मैं? एक दिन की बात है कि राजकुमार, महाराज के बेटे राजकुमार। क्या कहा? एक दिन की बात राजकुमार यहाँ आया था? हाँ सरदार जी, महाराज के बेटे राजकुमार आए थे मेरे पिताजी की खोज में। बियावान जंगल में भटक रहे थे, प्यास के मारे उनकी जान निकल रही थी। ओ गॉड! मैंने उन्हें पानी पिला करके होश में लाई। होश में लाने के बाद मैं पूछी कि कौन सी ऐसी परेशानी है तुम्हें जो इस बियावान जंगल में भटक रहे हैं। उन्होंने बताया कि मैं बाबा की तलाश में मैं बियावान जंगल में भटक रहा हूँ। मैं अपने पिताजी से मिलाई। यानी राजकुमार को अपने पिता के पास ले गई? हाँ सरदार जी। आगे क्या हुआ? क्योंकि हमारे पिताजी ने ये शराब उनके पिताजी को दिया था। शराब से उनकी आंखें से दिखाई नहीं देता था, लेकिन मेरे पिताजी के पास पहुंच के राजकुमार बहुत मिन्नतें किए, बहुत फरियाद किए कि शराब वापस ले लो, लेकिन मेरे पिताजी शराब वापस नहीं ले सके। उन्होंने महाराज की आंखें ठीक होने का तरकीब जरूर बता दिए। क्या तरकीब? हाँ, क्या तरकीब बताया है? हमारे पिताजी ने यही बताया है कि यहाँ से 300 मील जाना होगा पूरब की तरफ में। क्या? 300 मील जाना होगा। 300 मील दूर? किस दिशा की तरफ? पूरब की तरफ जाना होगा। पूरब दिशा? एक शंखधारी वन है। यानी 300 मील पूरब दिशा चलने के बाद शंखधारी वन है। हाँ सरदार जी। आगे क्या हुआ? और वहाँ का राजा त्रिकाल देव है, बहुत बड़ा जादूगर है वो। यानी वहाँ का राजा त्रिकाल देव है? हाँ। ओ। और उसके उसी शंखधारी वन में एक सोनाली नाम का गुफा है, और पूजा आराधना वो गुफा के अंदर ही करता है। क्योंकि सोनाली नाम का गुफा है और वो त्रिकाल देव उसी गुफा में अपना निवास बना रखा है। हाँ। आगे क्या हुआ? क्योंकि उसी के अंदर एक फूल है। क्या फूल? हाँ, और उसी फूल के अंदर एक कटोरा है। ओ। कटोरा के ही अंदर वो काजल है, जिस काजल की पूजा आराधना वो करता रहता है। अगर वो काजल को ला करके महाराज की आंखों में लगा दिया जाए तो महाराज की आंखें ठीक हो जाएंगी। लेकिन एक उसमें खूबी है,
खूबी यही है कि अगर दिन में जाओगे तो फूल से काजल दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो सूख जाता है दिन में, और सूरज ढलने के बाद वो फिर फूल फूल जाता है और उसमें से काजल और कटोरा खिल जाता है फिर से। अगर उस काजल को लाकर महाराज की आंखों में लगा दिया जाए तो महाराज की आंखें ठीक हो जाएंगी। उसी को लाने के लिए राजकुमार गए हैं, अभी तक आए नहीं। अगर हो सके तो इतना से मदद कर दीजिए कि राजकुमार जी की जान बचा लीजिए आप, क्योंकि त्रिकाल देव बहुत ही खतरनाक जादूगर है। अगर उनके पास पहुंचेगा तो वो मार देगा, उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। उन्हीं से थोड़ी सी आशाएं थी मुझे कि उनसे मदद मिल जाएगा, लेकिन वापस नहीं आएगा। काफी दिन हो चुके आज। आओ तुलसी। तुमने बड़ी समस्या से निजात दिला दिया। आज मैं तुमसे बेहद प्रसन्न हूँ। एक गैर इंसान अजनबी लड़के की जान बचाने के लिए तुम मुझसे सिफारिश कर रही हो, तो तुम्हारे अंदर मोहब्बत है, इखलाक है, क्योंकि वो तुम्हारा कुछ नहीं लगता, लेकिन तुम करुणामयी हो। उस राजकुमार के लिए मेरे सामने क्यों हिला रही हो कि उसकी जान बचा दो। तुलसी, राजकुमार को कुछ नहीं होगा। भैरव, तुलसी यहाँ जाओ, जाओ, तुम कुटी पर आराम करो। हाँ, मेरे आने का इंतजार करना, मेरे आने का इंतजार करना। बरस 2 बरस तो इंतजार कर सकती हो, और बरस 2 बरस ना वापस आऊं तो सोच लेना कि ज्वाला सिंह अब दुनिया में जिंदा नहीं है, वो मर चुका है। लेकिन कहीं भूल नहीं जाना, मैं जिंदा रहा तो जरूर मिलूंगा। मेरा इंतजार करना होगा, और तब हमारी और हमारी नहीं बाबूजी, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि एक दिन ये ज्वाला सिंह